हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। उस दिन हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 के 1 को देखा था और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 1 के सेकंड। तो स्टूडेंट यहाँ भी प्रॉब्लम दे रखा है। प्रॉब्लम के हिसाब से इक्वेशन बनाने हैं, इक्वेशन को ग्राफ पे ले जाना है और वहाँ से ग्राफ से सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ और ये बोर्ड पे भी आपका आता रहेगा। 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ठीक है स्टूडेंट, अभी यहाँ पर पेंसिल लिए हैं, पेन लिए हैं। लेट अस सपोज कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ, तो स्टूडेंट पहले उन्होंने पेंसिल दिया तो हम लोग पेंसिल को करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹Y। अभी हम लोगों ने स्टूडेंट पेंसिल्स लिए हैं 5, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ने बोला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल की प्राइस होगी स्टूडेंट 5X और 7 पेन लिए तो उसकी प्राइस होगी 7Y और टोटल हमने पेमेंट किया है ₹50। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बना इक्वेशन 1। और उसके बाद हमने फिर 7 पेंसिल लिए तो 7X और पेन कितनी खरीदी हम लोगों ने? 5 पेन 5Y, तो इसके दिए हमने ₹46। तो सर इसमें प्रॉब्लम को रीड करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, एक पेंसिल ₹X, तो 5 का 5X पैसे देने पड़ेंगे। 1 पेन Y, तो 7 पेन ली तो 7Y देने पड़ेंगे। उसके बाद हमने उन्हें चेंज किया। इसके बाद हमने पेंसिल्स खरीदी 7 और पेन खरीदे 5, तो इक्वल टू 46 टोटल रुपीज़ ये आएगा, तो इतना दिया। अभी हम लोग स्टूडेंट ये दोनों इक्वेशन लेंगे और टेबल बनाएंगे। तो इक्वेशन 1 5X + 7Y इक्वल टू 50 और दूसरा इक्वेशन 7X + 5Y इक्वल टू 46। तो इनके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे अलग अलग इन इक्वेशंस के। ये लिखेंगे X, ये लिखेंगे Y। सेम मेथड यहाँ पर टेबल लेंगे क्योंकि ग्राफ पे जाना है तो टेबल में इनके सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे, कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अभी यहाँ पर x की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ। x की वैल्यू आप कोई भी लोगे ना, तो 10 अगर मैं यहाँ रखूँ तो ये आएगा 5 10 या 50। अब स्टूडेंट ये 50 उस साइड जाएगा तो होगा माइनस 50 - 50 होगा 0। देन मिलेगा 7Y इक्वल टू 0, 7 डिवाइड में जाएगा तो 0/7 इज़ 0। तो अगर x 10 ले रहे हैं तो y की वैल्यू आएगी 0। इसके बाद हम लोग x 3 ले रहे हैं स्टूडेंट, तो 3x की जगह यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 5 3 जा 15 + 7y इक्वल टू 50। ये 15 उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, 50 में से 15 कटेगा तो आएगा 35। ये 7 डिवाइड करेगा तो 7 की टेबल 35 पर 5 टाइम लगेगी। तो अगर हम लोग x 3 ले रहे हैं और इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 5 मिलेगी। अगर x की वैल्यू 10 ले रहे हैं, इस इक्वेशन में रख रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू 0 आएगी। सेम वे में स्टूडेंट यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू आएगी -2। फिर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 5। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास 2 पॉइंट मिले, यहाँ मिले 10, 0, 3, 5, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर। और यहाँ पर स्टूडेंट x y, क्योंकि ग्राफ पे जाते हैं तो ये पॉइंट वहाँ प्लॉट करेंगे 3, 5। अभी ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट लेके हम लोग ग्राफ पे चलते हैं और ग्राफ की 2 लाइनें ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमने ग्राफ प्लॉट किया, हमारे पास ये 2 पॉइंट थे, एक 10, 0। तो स्टूडेंट x एक्सिस पे 10, 0 ये आएगा यहाँ पर डॉट, दूसरा 3, 5, तो x पे 3 और y पे ये 5, तो दूसरा पॉइंट। फिर दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये लाइन आएगी इक्वेशन 1 की। इसके बाद स्टूडेंट
सेकेंड लाइन के लिए ये 2 पॉइंट हमारे पास हैं, वन इज़ 8 कॉमा -2, तो 8 ये x और y नीचे चलते हैं हम लोग, पता है कि प्लस y हो तो ऊपर, माइनस y तो नीचे, तो -2 ये एक पॉइंट, देन 3,5 तो 3,5 ये पॉइंट। फिर स्टूडेंट ये लाइन प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो ये आएगी दूसरी लाइन। अभी ये दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करे वो होता है सॉल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशन। तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे इस डॉट पर, और इसके कोऑर्डिनेट देखें तो स्टूडेंट इसका x एक्सिस इज़ 3, इसका y एक्सिस इज़ 5, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज़ 3,5, मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, मतलब हमने x बोला था पेंसिल खरीदी हम लोगों ने, और y बोला था पेन खरीदी, मतलब खरीदी नहीं, कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ पेंसिल। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल ₹3, कॉस्ट ऑफ पेन इज़ ₹5, तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन सेट 3,5, मतलब कॉस्ट ऑफ पेंसिल, ईच पेंसिल ₹, and cost of each pen is ₹5। तो ये हमने इक्वेशन सोल्व किया ग्राफ की हेल्प से। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।